जय श्री कृष्णा। आप सभी को अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी अमावस्या मना रहे हैं। अमावस्या के इस उपलक्ष्य में आपको अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे गीता के 7वें अध्याय को हिंदी सारांश के साथ। गीता का यह 7वां अध्याय बड़ा ही पवित्र होता है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, उसके जीवन के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता के 7वें अध्याय के श्रवण करने को पितरों को अर्पित करने का एक नियम होता है। इसके अनुसार आपको प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें सफ़ेद पुष्प है तो सफ़ेद पुष्प डालिए, तुलसी का एक पत्ता डालिए। गंगा जल, शुद्ध जल, सफ़ेद पुष्प, तुलसी का पत्ता, कुशा मिले तो कुशा, काले तिल और अक्षत उसमें आपको डालने हैं। ये सारी सामग्री डाल के आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। बैठने के बाद गीता के 7वें अध्याय का जो अभी हम आरंभ करेंगे उसका श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद संकल्प कीजिए। संकल्प करके उसका जो पुण्य प्राप्त किया है वह अपने पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे अर्पित करना है इसको हम पाठ के अंत में बताएंगे कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। अभी हम पाठ आरंभ करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है, पवित्र गीता का यह पाठ है तो कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, जय पितृदेव। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के सभी संकट समाप्त होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी प्रदान करते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पंचांग और पुराणों पर आधारित होती है। हम प्रत्येक व्रत, त्योहार आदि के बारे में पंचांग अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना है, क्या मुहूर्त है, किस समय आरंभ तिथि हो रही है और किस दिन करना उचित रहेगा। वहीं ज्योतिष शास्त्र और ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जानकारी देते हैं कि किस व्रत की क्या पूजा विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए और कौन सी कथा आपको श्रवण करनी चाहिए। तो सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जब आप उसको दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे वीडियोस छूटते चले जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं गीता का 7वां अध्याय। तदोपरांत आगे का वृतांत बताएंगे कि अब आपको आगे किस प्रकार से वह जल पितरों को अर्पित करना है। अथ 7मो अध्यायः। श्री भगवान उवाचः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत
इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम और जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित
तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझ में अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्यायः संपूर्णः। इसी के साथ ही अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार ये पाठ समाप्त करने के बाद अब आप संकल्प कीजिए, भगवान जनार्दन से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमने जो आज ये गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य हमें प्राप्त हुआ है, वह संपूर्ण पुण्य हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। आपके जो भी पितर हैं, आप उनका नाम या जो संबंध है उसके अनुसार आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप अमुक अमुक पितर को गीता के इस अध्याय के श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह अर्पित करते हैं। वह संपूर्ण पुण्य आपके अमुक अमुक पितर को प्राप्त हो और वो तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। अब आप हाथ जोड़ के उठ जाइए और पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक बड़ा पात्र ले लीजिए जिसमें कि आप इस जल से तर्पण करेंगे। तर्पण जो है ना, आपका पितृ क्षेत्र आपके सीधे हाथ में होता है। इसमें सीधे हाथ का जो अंगूठा है और जो उंगली है उसके साथ वाली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वह पितृ क्षेत्र है, पितृ तीर्थ कहते हैं। यहाँ से ही आपको तर्पण करना होता है। यहाँ से जल को गिराते हुए पितरों को अर्पित किया जाता है। ये जल पितरों को सीधा प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। तो तर्पण करेंगे। जब आप तर्पण कर रहे हैं ना, तो आप अपने पितरों को स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए या जो उनका संबंध है आपके साथ वह बोलिए और उनसे निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, ये जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण मैंने आज किया, इससे जो पुण्य प्राप्त हुआ वह संपूर्ण पुण्य मैंने आपको अर्पित किया है। आप इसे ग्रहण करें। मैं आपको जल तर्पण कर रहा हूँ, इस जल को ग्रहण करें और तृप्त हो। ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। और इस प्रकार से आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के बाद ये जो जल है ना, इसको आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करेंगे। पीपल में चढ़ाना है आपको ये जल। कब चढ़ाना है, मुहूर्त क्या रहेगा, इसका विधान है कुतुब काल का। कुतुब काल कब होता है? देखिए, सामान्यतः अगर बात करें तो सभी शहरों में भारतवर्ष में अलग अलग समय पर कुतुब काल होता है, परंतु 11:30 से और 12:30 बजे का जो समय है ना, वो कुतुब काल का माना गया है। इस समय में पूरे भारतवर्ष में थोड़े थोड़े समय के लिए कुतुब काल होता ही है। तो इस समय के बीच में आप यह पितरों को तर्पण किया हुआ जल जो सुबह आप तर्पण करेंगे, ये पीपल पर अर्पित कीजिएगा, पीपल की जड़ों में अर्पित कीजिएगा। अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, मैंने ये जो आप आज का तर्पण किया है और आपको जल अर्पित किया है, पुण्य अर्पित किया है, मेरे जीवन में ये जो संकट हैं इनसे मुझे उबारिए। मेरे जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं, इनसे मेरी रक्षा कीजिए, परिवार की रक्षा कीजिए। जो भी आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही हो ना, उन परेशानियों के बारे में आप अपने पितरों से प्रार्थना करें, जिससे कि आपके पितृ जो है प्रसन्न होके और उस परेशानी से आपको उबारें। इस प्रकार से ये जल आपने अर्पित करना है। इसका तर्पण की एक और विधि है। एक विधि क्या है कि जब आपने गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया, उसके बाद तर्पण आप सीधा पीपल की जड़ों में भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि पंडित जी, हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष ना हो तो क्या करें? उस अवस्था में आप किसी अन्य दैवीय वृक्ष को अर्पित कर सकते हैं, जैसे बरगद, आम या बिल्वपत्र।
अगर वो भी नहीं है तो इसके अलावा कोई और जो भी आपके पास वृक्ष होगा उस वृक्ष की जड़ों में इसको अर्पित कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो जल है ना, ये किसी के पैरों में ना आए, इस प्रकार से चढ़ाना है। और अगर कहीं ना हो तो आपके घर में कुछ गमले तो होंगे, क्योंकि आजकल टाउनशिप का ज़माना है, सभी जगह टाउनशिप्स हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, बाहर जाने का समय होता नहीं है, तो आप घर में बने हुए गमलों में भी इसको अर्पित कर सकते हैं पितरों के निमित्त। ध्यान रखिएगा कि पैरों में ये जल ना आए, इस प्रकार से आप अर्पित कीजिए। ये विधि है कि आपने गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया। पहले की विधि हमने पाठ से पहले बताई थी और बाद में आपको ये कर्म करना है। इसके बाद यदि संभव है तो आप अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराइए। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी को नहीं बुला सकते हैं, भोजन नहीं करा सकते हैं, तो आप भोजन की सामग्री, खाद्य सामग्री किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए। करना क्या है कि आप थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक, दाल, चावल, चीनी आदि ले लीजिए एक थाली में, और उसके बाद संकल्प कीजिए। संकल्प करके और वह सामग्री अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में दे आइए। संकल्प याद रखिएगा अवश्य करना है आप। जब आप पंडित जी को देंगे ना, उनको बोलिएगा पंडित जी इसका संकल्प करा दीजिए। अगर ये संभव ना हो तो आप स्वयं संकल्प करके जाइएगा घर से। विधि आपको बता देते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, जो सामग्री जो भी देनी है दान उसको रखिए सामने। सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में उसमें रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथि, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पितृ प्रसन्नार्थाय, पितृ निमित्तार्थाय, भोजनम दुग्धम फलम रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प उस सामग्री के चारों तरफ घुमाइए और उस सामग्री को उसके बाद आप दान दे आइए। जो संकल्प आपने हाथ में दिया था उसको चारों तरफ घुमा के और छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप ये किसी भी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में आप दे दीजिएगा। ये ना दे सकें तो आप एक दूध का पैकेट लीजिएगा, फल ले लीजिएगा, केले आदि ले लीजिएगा और दक्षिणा रख के वह दान दे दीजिएगा। बिस्किट आदि भी दे सकते हैं, परंतु आपको पितरों के निमित्त आज भोजन की सामग्री से कुछ ना कुछ अवश्य ही दान देना चाहिए, ब्राह्मण को या मंदिर में। संकल्प की विधि हमने आपको बता दी है। ये कर्म आपने करना है। इसके बाद आपके पितरों की तृप्ति अवश्य ही होगी और पितृ प्रसन्न होंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। इसको आप अपनाइएगा। प्रत्येक अमावस्या पर कीजिएगा, संभव हो तो एकादशी पर भी कीजिएगा। जो भी पुण्यदायी तिथियां होती हैं उन पे आपको ये कर्म करने चाहिए। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी के लिए उपयोगी वीडियो है, क्योंकि ये तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ है जो सबको सुनना चाहिए। और इसको जितना आप फॉरवर्ड करेंगे ना, जितना आगे भेजेंगे, प्रचारित प्रसारित करेंगे, उतना कल्याण होगा। क्योंकि भगवान की सामग्री जितनी प्रचारित प्रसारित की जाए उतना पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, जिससे सभी लोग गीता के इस अध्याय से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने पितरों को भी तृप्त कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।